नमस्कार दोस्तों। एक तो आप सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फिर अपने आगे भी चढ़ेंगे। और आज अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आज जो अपना जो वर्ड रहेगा वो रहेगा, या फिर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यावसायिक नैतिकता। क्या रहेगा? व्यावसायिक नैतिकता, बिजनेस एथिक्स। जो बिजनेस रहता है उसमें क्या क्या एथिक्स होते हैं, पहले तो अपन यही समझ लेते हैं कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता शब्द को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हमें किसी के प्रति ईमानदार होना। यह जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होता किसी के प्रति हमें ईमानदार होना, पर ये हमारे अंदर है। जब हम शुरुआत से अपन जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे, अभी हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कारों का बहुत अहम है। उन संस्कारों का जो अपने अंदर जो दिए जाते हैं अपन को बचपन से, जो संस्कार, वो हमारे अंदर एक भावना पैदा करते हैं इथिक्स की। कौन सी? नैतिकता की। नैतिकता की हमारे अंदर एक भावना पैदा करते हैं, जो कि आजकल तो थोड़ी कम हो गई है, पर हाँ होती है। पहले बहुत ज़्यादा होती थी। कि जैसे एग्जाम्पल, नैतिकता के एग्जाम्पल दूँ तो जैसे पहले गाँवों के अंदर या शहरों के अंदर कहीं पे भी किसी को अपन रास्ता पूछते थे कि हमें वहाँ जाना है, तो वो क्या करते थे कि चलिए हम ही छोड़ देते हैं आपको। ये उनके प्रति ईमानदारी या उनके प्रति ऐसे उनकी भावना थी उनकी, कि उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, समानता का भाव करना चाहिए। उन्हें नहीं पता, वो अज्ञात हैं इस जगह के बारे में, तो उन्हें वहाँ तक पहुँचाना। और भी एग्जाम्पल चाहे तो आप दे सकता हूँ कि जैसे किसी भी रास्ते में जा रहे हैं और उसके वहाँ पर अंदर रास्ते के बीच में ईंट या फिर पत्थर पड़ा है, तो हमारी नैतिकता बनती है, हमारे इथिक्स, हमें वहाँ पर हमारे अंदर से एक भावना या एक आवाज़ अंदर से आती है कि हमें ये पत्थर साइड रोड से हटाकर, रास्ते से हटाकर हमें साइड में रखना चाहिए। कि नहीं तो किसी का बाइक निकली या फिर कुछ भी हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है। ये हमारी नैतिकता है, ये हमारी अपने समाज के प्रति ये हमारी एक नैतिकता है। क्या है? उनके साथ हमारा ये जुड़ा हुआ है, हमारी एक ईमानदारी है, हम उसके प्रति कुछ काम कर रहे हैं उनको बिना बताए। इसमें हमारे कोई वो अपना स्वार्थ नहीं है। अगर हम ईंट पत्थर वहाँ से हटा भी देंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम किसी को वहाँ दूसरी जगह छोड़ने भी जा रहे हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, पर ये हमारी भावना है, ये हमारी एक नैतिकता है मानव होने के कारण। इसीलिए तो हम मानव है, हमारे अंदर इथिक्स है, इसीलिए तो हम मानव है। अगर हम मानव नहीं होते, हम जानवर होते तो जानवरों को पता ही नहीं, जानवर चलते चलते आदमी को रोड पे सींग मार कर नीचे गिरा देगा। उसमें इथिक्स की भावना नहीं, पर हमारे में है। तो वही भावना, वही थॉट, वही थिंकिंग किस प्रकार बिजनेस में होती है, किस प्रकार से बिजनेस में अप्लाई होती है, वो हमें देखना। इसका एक एग्जाम्पल हम रामायण के थ्रू भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में थे तो वो डेली प्रैक्टिस किया करते थे, तलवारबाजी या फिर जो धनुर्धन, जो भी उनका युद्ध जो प्रोसेस रहता है, जो प्रैक्टिस होती है। जैसे एक संगीतकार हमेशा अभ्यास करता है, रियाज करता है, वैसे ही एक योद्धा हमेशा प्रैक्टिस करता है अपने हथियारों की सुबह। तो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे इसी जंगल में। तो भगवान राम थोड़ी देर प्रैक्टिस किए और फिर उनको लगा कि हाँ ये अभ्यास बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बोले कि अब लक्ष्मण को बोले कि चलिए अपन चलते हैं, ये अभ्यास हो गया, अभी चलते हैं। तो लक्ष्मण बोले कि एक क्षत्रिय के लिए अभ्यास जो ये जो शस्त्र, जो भी शस्त्रों को चलाना है, इससे बड़ा कोई और काम क्या हो सकता है। तो भगवान राम ने उनको बोला कि ऐसा अभ्यास, ऐसी जिज्ञासा जो दूसरे लोगों को मारने के लिए आतुर करती हो, दूसरों को हत्या करने के लिए आतुर करती हो हमेशा, वो समाज के लिए उचित नहीं है, नैतिक नहीं है। तो वहां पर हमें यह समझ में आना चाहिए कि भगवान राम हमें क्या सिखा रहे हैं। भगवान राम सिखा रहे हैं कि हमें इतना ही प्रैक्टिस करना चाहिए किसी काम को। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस चीज़ का उपयोग करें। जैसे भगवान राम ने, उनकी पत्नी का हरण हो गया, उनकी पत्नी का हरण हो गया, फिर भी वो रावण के सामने शांति प्रस्ताव भेजते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। क्यों? कि वो युद्ध हमेशा समाज को हानि पहुंचाते हैं, समाज के लोगों की हत्या करते हैं। वो एक समाज, एक नैतिक समाज के, एक समाज के लिए उचित नहीं है, नैतिक नहीं है। एथिक्स उसके काम नहीं आते, किसी भी व्यक्ति के एथिक्स में काम नहीं आते। हमें एक नैतिक व्यक्ति बनना चाहिए, वो सिखाते हैं। और भी एग्जाम्पल चाहिए आपको और समझ में नहीं आ रहा तो महाभारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण दुर्योधन को पूरा अखंड भारत दे रहे थे, सौंप रहे थे, बस सिर्फ 5 गांव मांगे। क्यों? वो शांति प्रस्ताव उन्होंने क्यों दिया?
इसीलिए दिया कि उनकी नैतिकता थी उनकी उसको करने की, शांति प्रस्ताव देने की। क्यों? ताकि लोगों की हत्याएं ना हो, समाज के अराजकता ना फैले, समाज को शांति बनाए रखे। यही हमारे एग्जाम्पल्स हमारे समाज में भी हमें होने चाहिए, हमारे बिजनेस में भी यही एथिक्स हमारे लिए काम किस प्रकार से करते हैं वो अपन देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि अभी कि पहले इथिक्स के बारे में समझा अपन ने कि इथिक्स होती क्या चीज़ है। तो इथिक्स होती है हमारी ईमानदारी किसी के प्रति होना, हमारे अंदर एक संस्कार की भावना होना कि लोगों को नुकसान ना हो उसके लिए हमें काम करना, हमारे फायदे हो ना हो उससे अलग बात है, पर उन लोगों का नुकसान उस चीज़ में ना हो, वही होती है नैतिकता। इसमें पहला पॉइंट है, अपन थोड़ा बहुत नैतिकता समझ लें। व्यवसाय में अपनाए जाने वाले आदर्श, व्यवसाय में अपनाए जाने वाले आदर्श मतलब वही कि पहले तो अपन नॉर्मल जीवन में अपने संस्कारों को बयां कर रहे थे, वही बिजनेस के अंदर किस प्रकार से बयां करेंगे उन आदर्शों को या फिर उन संस्कारों को। जैसे कि जब अपन व्यवसाय में काम कर रहे हैं तो हमें पता, जो प्रोडक्ट अपन सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता हमें जांच कर, परख कर, कस्टमर को नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ें हमें उपयोग में लानी चाहिए। हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, हमारी एक नैतिकता होनी चाहिए कि हमें खराब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं पहुंचाना। जैसे अपन ने देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है, जब भी हमें दिवाली के फेस्टिवल या फिर कोई भी फेस्टिवल आता हो तो हमें बहुत सारी मिलावटी चीज़ें मिलती हैं। जैसे उनकी जो मिलावटी मिठाई होगी, कुछ भी वो लाइटें हो गई, खराब चाइनीज़ प्रोडक्ट हो गए, हमें व्यापारी या फिर बिजनेसमैन ये बोलकर हमें देते हैं कि ये बहुत ही शानदार चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए। जैसे मिठाई का ही अपन एग्जांपल लेते हैं कि अपन जब दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, जब बिजनेस में जब हम व्यापारियों के पास जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी मिठाई है आप लीजिए, परंतु उसमें वो मिलावट कर देता है, उसके अंदर बहुत सारे मिलावटी प्रोडक्ट डाल देता है। तो ये चीज़ें उनकी नैतिकता को ख़त्म करती है, उनकी नैतिकता को समाप्त करती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी अपन बिजनेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें मिलावटी प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मिलावटी चीज़ों से हो गया, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट बेचने। इसमें एक पॉइंट और आता है कि जैसी कथनी वैसी करनी, जैसी कथनी वैसी करनी, कथनी वैसी करनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन किसी प्रोडक्ट, आपने देखा होगा कि जब अपन दुकान में जा रहे होते, किसी भी दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर जो सेल्समैन होता है या फिर जो भी बिजनेस में जो ओनर रहेगा वहाँ का, वो अपन को जब प्रोडक्ट बेचता है तो हमें बहुत ज़्यादा बोलता है, वो हमारे साथ चापलूसी पे उतर आता है। वो बोलता है कि ये बहुत ही शानदार, अब जैसे जीन्स की बात करते हैं तो हम जीन्स लेने जाए कि वो बहुत बोलेगा अरे बहुत ही शानदार जीन्स है, आजकल यही चल रहा है मार्केट के अंदर, ये देखिए स्ट्रेचेबल है, इसका इलास्टिक बहुत शानदार है, इसके ये सही है, ये बहुत ही अच्छी चल रही है। तो इतना उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बोलना उसका फ़र्ज है, उसका रेस्पॉन्स, मतलब उसको प्रोडक्ट बेचने की उसका स्टाइल है, परंतु जब वो जो बोल रहा है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर लागू होने चाहिए। समझ में आ रहा है? उस प्रोडक्ट की अधिक चापलूसी ना करनी चाहिए उसको, क्योंकि अगर वो अधिक चापलूसी करेगा तो उस प्रोडक्ट को वो बेच तो देगा पर आगे वाला जो कस्टमर है उसका वो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या कि हमें बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा उस प्रोडक्ट में उपयोगिता भी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की उपयोगिता भी होनी चाहिए। जैसे दुकानों पे गए और मिठाई लेने को गए और बोला कि ये बहुत अच्छी मिठाई है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, पर उस प्रोडक्ट में मिलावट है, हमें कस्टमर को नहीं पता है, पर ये नैतिकता किसकी है? ये नैतिकता है उस दुकानदार की, कि उस प्रोडक्ट के बारे में वो जो बोल रहा है वो सच में उसके साथ होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के साथ वो उपयोगिता जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया क्या क्या आदर्श होने चाहिए एक व्यवसायी के। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से लोगों के साथ इसका एक व्यवसाय कहाँ होता है। एक व्यवसाय अपने आसपास के वातावरण में होता है, तो वो वातावरण क्या होता है? वातावरण, व्यवसायिक वातावरण को दो तरीके से अपन बांट सकते हैं, कैसे? आंतरिक वातावरण और बाह्य व्यवसायिक वातावरण। ठीक है, आंतरिक और बाह्य व्यवसायिक वातावरण में कौन कौन होते हैं शामिल, तो आपको पता ही है कि ग्राहक हो सकते हैं, समाज हो सकता है, सरकार हो सकती है और मजदूर हो सकते हैं। ये सारे और भी बहुत सारे हैं, पर ये सब इसी के अंदर आते हैं, आंतरिक और बाह्य वातावरण के अंदर आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ग्राहक के साथ हमें अपनी नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। ग्राहक को हम जब
उत्पाद बेच रहे हैं तो उसकी नैतिकता के हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए। हमें प्रोडक्ट को उच्च गुणवत्ता के साथ और जितना बोल रहे हैं उतनी गुणवत्ता तो उस प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए। समाज के प्रति हम जब समाज से लोग हमारे व्यवसाय में आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे व्यवसाय में जो आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो समाज के हैं, तो हमें उनके प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमें उनके प्रति व्यवहारिक होना चाहिए, हमें उनके साथ उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। और भी है बहुत सारे तो समाज में आने वाले लोगों को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे कि समाज का जो कोई एम्प्लॉय आया अपने, तो उस जो एम्प्लॉय आया है उसकी सैलरी को हम गबन नहीं करना है जब उसको ज़रूरत हो। जैसे कि वो हमारे लिए सहयोग की भावना कर रहा है ना, तो हमें भी उसका जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अगर उसके परिवार के साथ कोई मुसीबत आ गई है तो उसके साथ हमें खड़ा होना होगा। ये व्यावसायिक नैतिकता होती है। हमारी नैतिकता है कि वो हमेशा हमारे लिए वक्त पे आ रहा है, हमारी दुकान का शटर ओपन कर रहा है, तो जब भी उसकी ज़िंदगी में कभी उसके जीवन में परेशानियों का शटर नीचे आ जाए तो हमें भी उसकी ज़रूरतों के साथ उसके साथ जाना है, उसकी समस्याओं का शटर ऊपर करने का काम एक व्यवसायी को करना चाहिए। सरकार का हमारी नैतिकता के साथ जुड़ाव ये है कि जब भी अपन कोई काम करते हैं तो वो सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों के अधिनियम होते हैं। सरकार बहुत सारे अधिनियम बनाती है, एक्ट, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम या फिर इसको एक्ट भी बोलते हैं, अपनी इंग्लिश में एक्ट बोलेंगे, आती हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो हमें उनका पालन करना होगा। अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं, जैसे कि हम इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो ये क्या हुआ, हमें भरना है, ये हमारी नैतिकता, अगर हम नहीं भरेंगे तो ये हमारी नैतिकता के खिलाफ है, व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ है। इसीलिए हमें व्यवसाय में जो कानून सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की पालना करना है। जैसे और भी है, जैसे सरकार ने बहुत सारे इलीगल बिजनेस कर रखे हैं, जैसे ड्रग्स को बेचना, और भी जैसे अपने अल्कोहलिक का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ये भी इलीगल है। अगर हम अल्कोहलिक का एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारी नैतिकता के खिलाफ हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जैसे अपना ड्रग्स का बिजनेस करना, यह हमारे समाज की नैतिकता के खिलाफ है। हम समाज में गंदगी फैला रहे हैं। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग्स, आजकल तो अभी संसद सत्र भी चल रहा है, तो संसद के अंदर इसी के बारे में बात भी हो रही है कि देश के अंदर अपने पड़ोसी देशों के थ्रू अपने देश में ड्रग्स भेजे जा रहे हैं और उसके थ्रू हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको अलग रास्ते पे पहुंचाया जा रहा है। आजकल आपने वीडियोस भी देखेंगे, बहुत डरावने वीडियोस आ रहे हैं जिसमें एक महिला नशे के इंजेक्शन लेकर वो रोड पर खड़ी है, उसको पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार से उसको आगे जाना है, वो रोड पे ऐसे खड़ी है। ये अपने समाज की नैतिकता के खिलाफ है और इस प्रकार के काम हमें नहीं करने चाहिए। ये व्यावसायिक नैतिकता के भी खिलाफ है, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, आंतरिक और बाह्य वातावरण के अंदर फिर आता है वस्तु या सेवा के विक्रय के समय किए गए वायदों को पूरा करना। मैंने अभी आपको बताया, जैसी कथनी वैसी करनी, जैसा वो बोल रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में वैसा ही उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर ये पॉइंट होते हैं कुछ जो व्यवसायिक नैतिकता के काम आते हैं, जैसे ईमानदार होना समाज के प्रति। आपको मैंने अभी समझाया कि एक व्यवसायी का हमेशा अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे हम किसी भी दुकान पे गए और हमने उसको पूछा कि हमें ये ब्रांड का कपड़ा चाहिए, तो वो हमें उस ब्रांड का कपड़ा ना देकर उस ब्रांड की फर्स्ट कॉपी दे देता है, तो वो अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदार नहीं है, वो अपने ग्राहकों के प्रति नैतिकता का व्यवहार नहीं कर रहा। ये हमें व्यावसायिक नैतिकता हमें सिखाती है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, कानूनी प्रक्रियाओं की पालना। हमने अभी बताया आपको, एक्ट, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो एक्ट बनाए जाते हैं उनकी पालना करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब भी आप मारवाड़ी या फिर जैन बिजनेसमैन को देखेंगे, उनके अंदर एक नैतिकता की भावना होती है। तो वो हमेशा, आपने देखा होगा कि वो हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनते हैं जिससे लोगों की फायदा हो, लोगों को फायदा हो। जैसे मिठाइयों की दुकान चालू करते हो ताकि लोगों को मिठाइयाँ, अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े की ब्रांड हो, सोने चांदी के, जिससे क्या हो, लोगों के फायदे हो, क्या हो, लोगों का फायदा हो। जैसे कि निष्ठा भी है और सहयोग की भावना में। जैसे अभी कानूनी प्रक्रिया का मैं समझा रहा हूँ आपको कि जिसमें
कानून का उल्लंघन ना किया जाए। तो ये जो मारवाड़ी या फिर जैन के गुजराती व्यापारी होते हैं वो हमेशा ऐसे ही बिजनेस में जाते हैं जिसमें कानूनी प्रक्रिया का अच्छे तरीके से पालन हो, इलीगल धंधे नहीं, इलीगल व्यवसाय नहीं करते हैं ज़्यादातर गुजराती और मारवाड़ी बिजनेस में। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ये हमें आपको ऐसे बता दिए। सहयोग की भावना, सहयोग की भावना ऐसे है कि समाज के लोग जब भी आपके साथ जुड़े हुए, जब समाज आपके, आप जब व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यवसाय कहाँ है, समाज के अंदर है। व्यवसाय कहाँ है, व्यावसायिक वातावरण के अंदर। व्यावसायिक वातावरण में क्या क्या आते हैं, तो आंतरिक और बाह्य वातावरण। बाह्य और आंतरिक वातावरण में कौन कौन जुड़े, ग्राहक, समाज, सरकार और मजदूर। तो ये कौन है, तो ये क्या है, इन सभी के साथ जो सहयोग की भावना है वो किन के साथ होनी चाहिए, इन सभी के साथ। एक व्यवसायी को हमेशा अपने ग्राहकों के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने मजदूरों के साथ सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि अभी कोई अपना एम्प्लॉय अपने साथ काम कर रहा था, उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो अब उसको पैसों की जरूरत होगी, तो ये हमारी नैतिकता बनती है, हमारे इथिक्स, अपने अंदर से एक अपने संस्कार बोलने चाहिए, अपनी उनके संस्कारों की आवाज़ आनी चाहिए कि इस व्यक्ति को अभी पैसों की ज़रूरत है, तो हमें वो पैसे उनको देने चाहिए। ये हमारी एक नैतिकता बनती है। तो हमें इस तरीके से अपने को सहयोग की भावना के साथ उसके काम करना है। ये हमें व्यावसायिक नैतिकता सिखाती है। निष्ठा, निष्ठा कहती है कि हमेशा अपने उच्च अधिकारियों, अपने व्यवसायों में जो ओनर होता है, उनकी निष्ठा हमेशा अपने आसपास काम कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के अंदर उसकी निष्ठा होनी चाहिए। वो अपने नैतिकता के साथ, अपने पूर्ण ईमानदारी के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपने आदर्शों के साथ उस व्यवसाय को चलाना उसकी एक जिम्मेदारी है और उसका एक कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अपन व्यावसायिक नैतिकता को समझ सकते हैं। इथिक्स, जो बिजनेस इथिक्स हैं, उनको अपन समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है, अगर वीडियो अच्छा भी लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठीक है।